Justice. We want justice. Zindabad. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. Justice. हमारा मसला हल करो. We want justice. We want justice. EMI का मसला हल करो. EMI का मसला हल करो. We want justice. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए थे हम मुस्ले बुलबुल सैर गुलशन कर चले, आए थे हम मुस्ले बुलबुल सैर गुलशन कर चले, ले लो माली बाग अपना हम तो अपने घर चले। ये शायर यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमारा काम है एक दूसरे की हिफाजत करना, एक दूसरे के काम आना। जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट्स को लेके यहाँ पे सबसे बर्निंग इशू चल रहे हैं, बट इतने संगठन यहाँ पे कमेटी चल रही है, कोई आगे नहीं आ रहा है। इस सिलसिले में हमारा एक खौफ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो खौफ आज यहाँ पे पूरा हुआ और उस खौफ की जो तामील थी वो आपके सामने है। हमने जो सोचा था आज से 3 साल पहले कि इस कश्मीर के ट्रांसपोर्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लाए हम, और वो आपके सामने नतीजा है। इस सिलसिले में हमने ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी मुनक्कद दी है, जिसके सरबराही हमने मिस्टर मोहम्मद यूनुस डार साहब को एज ए चेयरमैन इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमने चुना है। जो ऑल कश्मीर टेम्पू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी अभी रह चुके हैं, मतलब अभी वाबस्ता है, ठीक है। उसके बाद हमने मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर मुदस्सिर अहमद को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी चुना है यहाँ पे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा कि सज्जाद अहमद पैराडाइज एसोसिएशन के ये जो प्रेसिडेंट है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयर वाइस प्रेसिडेंट हमने चुने हैं यहाँ पे। तो मेगा टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन से ये तनवीर अहमद गिलकार साहब, जिनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई। सज्जाद अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी और तनवीर साहब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमने यहाँ पे चुने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म में हमने इन बंदों को यहाँ पे खड़ा किया है, वो इस पे खरी से खरी उतरेंगे, हमारे मसाइल को देखेंगे, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, आए दिन जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स रोड पे हो रही है, जितने भी मसाइल EMI को लेके है, अभी सबको पता है कि 22 अप्रैल के बाद कश्मीर की हालत बिलखुसूस टूरिज्म की हालत में बताना चाहूँगा बद से बदतर हो चुकी है। कोई भी हम पे नजरसानी नहीं की जा रही है। अभी वाजिया में अगर आपको पता है कि एप्पल इंडस्ट्री में जो नुकसान हुआ था, कल की डेट में एक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1.80 करोड़ का पैकेज उनको मिला है, बट बदकिस्मती से हमें अभी उससे भी महरूम रखा गया। इवन कि हमारे EMI पे भी नजरसानी नहीं की जाती है। तो इस सिलसिले में यहाँ पे दावत दूंगा मिस्टर चेयरमैन साहब को, वो इस सिलसिले में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जितने भी मेरे यहाँ पे साथी आए हुए हैं, और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो मेरे इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर है, उसने मुझे इस लायक समझा है कि एज ए चेयरमैन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो हमारा आज जो हमारा बर्निंग इशू चल रहा है वो EMI पे चल रहा है। हम गवर्नमेंट से यही एक पुरजोर अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि जो यहाँ पे अभी जो हाल ही में एक सर्कुलेट हुआ JK बैंक से, जो ऑर्डर हुआ है, उस पर जो JK बैंक के यहाँ पे ब्रांच मैनेजर है वो इस पर कोताही कर रही है। हम उनसे आपके माध्यम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जितने भी ये सर्कुलेट ऑर्डर हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा हमारा जो यहाँ पे एक और इशू है, अभी जो हाल ही में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या बाइक रैपिड या जितने भी यहाँ पे गैर कानूनी चल रहा है, उनको हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि उनको रोक दिया जाए। क्योंकि जब से ये 22 के इंसिडेंट हुए हैं, तब से हम खाली ऑनली पर टूरिस्ट पे डिपेंड है, और जब से 22 से इंसिडेंट हुआ है, हम यहाँ पे अपने घरों में महदूद है और अपने स्टैंडों में जहाँ पे हमारी एसोसिएशन है, गाड़ियाँ हमारी वहाँ तक ही है। रहा सवाल जो अभी हाल ही में अभी गवर्नमेंट ने एक फ्रूट ग्रोवर को पैकेज दिया है, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनसे हमारी यही एक पुरजोर अपील है
कि हमें भी उस पैकेज में शामिल किए जाए। और हम ये उम्मीद लगा के बैठेंगे आने वाले टाइम में जब वो यहाँ पे आ जाए और हमारा भी अनाउंस उसमें टूरिज़्म खासकर एज पर स्पेशली टूरिज़्म का भी करे। और जो जितने भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है सभी हमारा यही सभी उन्होंने यही कहा है कि हम एक आज या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम आज या कर रहे हैं कि यही उसमें हमारा एक इनिशिएटिव था कि जो प्रेस वार्ता है हम इन तक बात आला हुकाम तक पहुँचाएँगे कि हमारे जो जितने भी जायज़ मसले हैं मसाइल है तो वो हम गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगे। बाकी मैं अपने जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको दावत देता हूं कि वो भी इस पे रोशनी डालेंगे। मुदस्सिर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने अभी फरमाया कि EMI के बारे में आप सभी बखूबी जानते हैं कि 22 अप्रैल का जो इंसिडेंट हुआ वो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो अगर कोई तबका हुआ है तो टूरिज़्म का हुआ है। तब से लेके आज तक ड्राइवर जो हमारा है किस हिसाब से किस मुश्किलात से सफ़र कर रहा है, किन मुश्किलात से वो गुज़र रहा है, इसकी मतलब हद आप एक ड्राइवर ही समझ सकता है कि कितनी बड़ी मुश्किलात से हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में हम आला हुकाम से ये गुजारिश कर रहे हैं कि पिछली बार अभी हाल ही में जो फ्रूट ग्रोवर्स का इंसिडेंट जो हुआ है उनके लिए पैकेजेस आए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम जो हमारा ट्रांसपोर्ट तबका है हमेशा हमारी गाड़ियाँ जो है पेश दर पेश हमेशा होती है, चाहे कोई गवर्नमेंट का इदारा हो, चाहे कोई डेलीगेशन आया हो, चाहे कोई डिफेंस का हो, हमेशा हम उनके सामने पेश दर पेश अपनी गाड़ियाँ रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही है। वो ये सोच नहीं रहे कि एक ड्राइवर इस टाइम कितना सफ़र कर रहा है। EMI का मसला एक तरफ से, घर चलाना है, गाड़ी का ये EMI है, बच्चों का फीस है, बिजली फीस है वगैरह वगैरह। इस टाइम यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो टूरिज़्म है वो एकदम ज़ीरो पे है। लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ जो वाबस्ता है ये हमें मालूम नहीं है कि ये LG साहब के हाथ में है कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। दोनों के किसके पास है वो हम जानते नहीं है, लेकिन हम दोनों से ऑनरेबल LG साहब से भी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये पुरजोर अपील करते हैं कि जिस तरह आपने क्या बोलते हैं इसको एप्पल ग्रोवर्स को ये कंपनसेशन दिया है, उसी तरह हमारे ड्राइवर्स को भी हमारी ये जो भी हमारा तबका है ट्रांसपोर्ट का तबका है इस पर भी नजरसानी कीजिए, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ में है, मुश्किलात में है। बल्कि इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी अगर 1 या 2% हमारे पास कोई बाहर से टूरिस्ट आता है उस पर भी हमारे यहाँ कुछ, मैं उनको यही कहूँगा कि वो डाकू मते हुए हैं, वो हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं। जैसे कि हमारे प्राइवेट व्हीकल्स वो चल रहे हैं, उन पर कोई रोकथाम नहीं लगा रहा है। दूसरा कि यहाँ पे एक और माफिया, मैं उनको माफिया ही कहूँगा क्योंकि उनके पास ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कुछ है उनके पास। जो अपनी गाड़ी है, जो सेल्फ ड्राइव है, जो अपने घर में उनके किसी के पास थार है, माशाल्लाह अल्लाह उनको और मतलब और ज़्यादा दे। मैं उस थार वाले को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चे नहीं है, आपका अयाल नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, आप क्यों हमारी रोजी रोटी पे डाका डाल रही हो? विदाउट लाइसेंस आप अपनी गाड़ियाँ ऐसे ही टूरिस्ट आता है यहाँ पे उनको सेल्फ ड्राइव पे गाड़ियाँ देते हो। और मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इस गाड़ी पे टूरिस्ट को कोई हादसा हुआ, कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, हम होंगे, या वो होगा जो ये गाड़ियाँ प्रोवाइड करता है। तीसरी बात, ये सिक्योरिटीज़ जो हम अपने घर की सुविधा के लिए अपनी पर्सनल यूज़ के लिए लाते हैं। अभी कम से कम मैं दिन में कम से कम अगर मैं यहाँ बिलवाड़ पे निकलूँ कम से कम 50 से 100 सिक्योरिटियाँ मैं देखूंगा यहाँ पे कि सेल्फ ड्राइव पे देते हैं। तो इस आपकी माध्यम से मैं पुरजोर अपील करना चाहता हूँ ऑनरेबल गवर्नर साहब को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, इन सारी मुश्किलात जो यहाँ पे चल रहा है, ये जो माफिया चल रहा है यहाँ पे, इस पे नजरसानी कीजिए। अगर इस पे कुछ हुआ नहीं, हम अभी मुश्किलात में, हम तो आधे मर चुके हैं। अगर इन सभी मसलों पे नजरसानी नहीं हुई तो मैं हमारे सारे ड्राइवर भाई जो भी अपनी गाड़ियाँ सड़क पे ला के हम सड़क पे सो जाएंगे। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने अयाल को कैसे पालेंगे जबकि हमारी तरफ गवर्नमेंट कोई तवज्जो ही नहीं दे रही है। ठीक है, फ्रूट ग्रोवर्स को उनकी भी मुश्किलात है। अगर हमारा इस टाइम अच्छा टाइम होता तो हम फ्रूट ग्रोवर्स को अपनी गाड़ियाँ फ्री में प्रोवाइड करते, लेकिन हमारी हालत उतनी
क्लियर इस टाइम सबको पता है कि कितनी मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं। जब उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है, हमारा तो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर जो वो 70 to 80% टूरिज्म पे डिपेंड पे है, किसी को अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, ना किसी ने बात की और ना ही गवर्नमेंट इस पे कोई कदम उठा रही है। आपके माध्यम से मैं पुरजोर अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट साहब से या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इस पे वाबस्ता है, उनसे पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि इन पे नजरसानी कीजिए। और MVD मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो भी है, उनके कानून तक हमने अभी तक कम से कम 10 बार ये बात पहुंचाई कि यहाँ पे इलीगल गाड़ियां चल रही है, प्राइवेट व्हीकल चल रही है, स्कूटी चल रही है, आज तक उस पर कोई सुनवाई हुई नहीं है। यहाँ के अभी नए जो प्रमोट हुए SSP साहब, उनसे हमने मिलने की कोशिश की, 10 बार हमने उसके मिलने की कोशिश की, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि उनके पास कोई टाइम नहीं है हमारे पास मिलने के लिए। इससे पहले जो मुजफ्फर साहब जो SSP साहब थे, अल्लाह उनको कामयाबी दे, उनको अयाल को हमेशा खुश रखे। वो भरपूर दिन रात हमारे साथ काम करते थे, वो हमें लगता ही नहीं था कि हम एक SSP साहब से बात कर रहे थे। तब तक एक भी गाड़ी श्रीनगर में या श्रीनगर से बाहर एक भी गाड़ी मूव नहीं करती थी जब तक यहाँ पे SSP मुजफ्फर साहब थे। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से कि मैं SSP साहब को भी और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इन पे रोक लगा लीजिए। ये जो इलीगल माफिया यहाँ पे चल रहा है, इसको खत्म कीजिए। अदरवाइज जो हमने यहाँ पे सभी ने EMIs पे गाड़ियां चल रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, हम इंश्योरेंस करते हैं, हम मतलब साल का हमारे नियर अबाउट 80 to 90,000 हम खर्चा देते हैं अपनी गाड़ी का, किस लिए दम देंगे। अप्रैल तक जो हमारा 22 अप्रैल से अभी तक जो सितंबर तक जितनी EMI है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद एक फॉर्म भरना है जो नेक्स्ट 26 मार्च तक वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ मैंने पहले भी कहा कि प्रेस में अभी जो कुछ ब्रांच हेड है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से उनको भी कह रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हुआ है। जी हमारे जो जितने भी ब्रांच हैं, काफ़ी सारे ब्रांच हैं, जो हमें वहाँ से फ़ोन आया कि आप फॉर्म यहाँ पे फिलअप कीजिए, जो आपका रिहेबिलिटेशन है वो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमारी साथ साथ एक और ये गुजारिश है मेरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, जितने भी यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको रीओपन किया जाए एज पर स्पेशली बाईसरन या बेता वैली या औरो वैली या दुधपथरी जितने भी है, मेहरबानी करके उनको एक रीओपन कीजिए कि ताकि हमारे जितने भी यहाँ सयाह बाहर से आए वो हमारे यहाँ इस वादी में घूम सके अच्छी तरीके से। क्योंकि जो हमारा पिछला एक लॉस असेसमेंट हुआ है 38,000 करोड़ रुपया हमने 22 अप्रैल से 38,000 करोड़ हमने एक लॉस असेसमेंट दिया है जो गवर्नमेंट को हमने सबमिट किया। इससे पहले में जो हमारे UT के चीफ मिनिस्टर साहब हैं उमर अब्दुल्ला, उनसे भी मिले हैं, तो उनसे भी हमने यही दरख्वास्त किया है जो हमारे जितने भी जायज़ मसाइल है उसको फिलफोर हल किया जाए। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने LG जो मनोज सेन है और उमर साहब है, जो रोड टैक्स है हमारे जो पैसेंजर टैक्स है, रोड टैक्स है, उसमें भी नजरसानी किया जाए कि हमारी गाड़ी अपने स्टैंडों में ही महदूद है, अपने घरों में ही महदूद है। और जितने भी यहाँ पे रोड टैक्स है, मेरे ख्याल से हम ज़्यादा टैक्स पे रहे, खासकर एज पर स्पेशली ट्रांसपोर्ट तो, लेकिन हमारे उस पर कोई फ़ायदा ही नहीं। अभी जो हमने गाड़ी हाल ही में लिया, हमने 40 लाख की गाड़ी, अगर हम बात करें अरबानिया की तो उस पर 4 लाख रुपए नीचे आ गए, वो 34 पे पहुंच गए। अगर हम क्रिस्टा की बात करें, हम तो वो 27 लाख में ले रहे हैं, अभी वो 24 लाख में। हम ऑलरेडी लॉस में है, तो हमारे GST के साथ हाँ रिलीफ तो मिल गया। हमने ये कह रहे कि जितने भी GST को रिलीफ मिला है हमें भी उसमें है। चलो कोई होम अप्लायंसी हो या हमें अपना हो, जो स्पेयर पार्ट्स हो, जो भी लुब्रिकेंट हो, उस पर हम उस पर वेलकम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन है उस पर तो हमारा कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है।